हमारे कलाकार बढ़िया बजाएंगे तो आप लोग क्या कहोगे? गुरु जी के कलाकार बहुत अच्छे हैं। बोलो हाँ या ना। बोला, अरे जोर से तो बोलो। किसी का लड़का या लड़की नौकरी में पास हो जाए, आईएएस आईपीएस बन जाए, तो हम लोग क्या कहते? फलाने का बेटा बड़ा होशियार निकला। किसको श्रेय जाता है? माता पिता को। अच्छा, किसी की शादी हो गई नई नई, और जो घरवाली है लोग आई, वो खतरनाक निकल आए। खतरनाक नहीं, डेंजर। और होती हैं बहुएं तो डेंजर होती हैं। पहले आती थी बहू बेटी, अब आती है बहू रानी। और रानी आएगी तो फिर तो रानी जैसी रहेगी। सासू माँ चाय बनाए, बहू पड़ी है, जय बजरंगबली की। हाँ, तो किसी का नया नया ब्याह हो और वो जो बच्ची है जिसका ब्याह हुआ वो कोई उपद्रव कर दे, कुछ गड़बड़ी कर देवे, कुछ नाटक कर देवे, तो एक बात बताओ भैया, किसको हम लोग गाली देते? किसको गाली देते? घर के लोग। बहू को तो देते हैं, बहू के साथ साथ उसके माता पिता को, कि उनके संस्कार खराब होंगे तो बिटिया के भी खराब है। बोलो हाँ या ना। और बहू यदि बढ़िया हो तो हम लोग क्या कहते? अरे अच्छे खानदान से आई है, उनके परिवार वाले माता पिता भी अच्छे हैं, इसलिए तो बहू रानी के संस्कार भी अच्छे हैं। तो जो काम बेटा अच्छा करे तो माता पिता को श्रेय मिलता, बेटा बुरा करे तो उसका परिणाम दुष्परिणाम भी माता पिता को भोगना पड़ता। उसी प्रकार भक्त यदि अच्छा काम करे, कोई चमत्कार हो जाए धाम पर, तो लोग कहते बागेश्वर हनुमान जी की कृपा से वो ऐसा कर रहे, बालाजी की कृपा से। और कुछ गड़बड़ हो जाए, अरे हनुमान जी को भगत बनो फिरत तो भी हनुमान जी का नाम आएगा। मेरे पागलो, एक दूसरे से जुड़े हैं। बेटा के संस्कार कुसंस्कार पिता पर प्रभावी होते हैं, वैसे ही भक्त के गुण अवगुण भगवान पर प्रभावी होते हैं। इसी में हम ये बात समझाना चाह रहे हैं कि यदि हम हनुमान जी के भजन को करेंगे, हनुमान जी की चरण शरण को पकड़ेंगे, तो हमें राम जी को नहीं पकड़ना पड़ेगा, स्वतः ही राम जी प्राप्त हो जाएंगे। बोलो सीताराम। इसलिए तुम्हारे भजन राम जी को पावे। इस पे तीसरी बात सुनो। बुआ जी अकेली आए घर में तो हम लोग क्या कहेंगे? बुआ जी और रुक लो, 10 दिन 5 दिन बुआ रह लेंगी। मौसी जी बुआ जी और 20 दिन रुक लेंगी, 1 महीना रुक लेंगी। बाद में वो कहां जाएंगी? अपने घर। बोलो हाँ या ना। जाएंगी कि नहीं? लेकिन फूफाई जी को ले आए, फूफा को ही लेवा लाए, मौसिया को ही ले आए, तो फिर बुआ यदि कहेंगी कि हमें जाना है तो हम लोग क्या कहेंगे? फूफा कहाँ जाओगी? फूफा तो यही है, मौसिया तो यही है, कहाँ जाओगी? इधर ही रहो। जैसे दीपावली पे कुछ लोग हमें मिलते, गुरुजी हम किसकी पूजा करें? लक्ष्मी जी की दीपावली को पूजा करें, तो हम कह देते भैया लक्ष्मी जी की तो करो पर साथ में नारायण की करो। लक्ष्मी जी आ जाएंगी तो हो सकता बाद में वो नारायण के पास चली जाएं, पर यदि नारायण आ जाएंगे तो लक्ष्मी जी कहीं नहीं जाएंगे। उसी प्रकार राम जी को पाने के लिए हनुमान जी माध्यम है। यदि हम हनुमान जी को बुला लेंगे, राम जी कहां? जहां हनुमान जी। और हनुमान जी कहां? जहां क्यों? राम द्वारे तुम्हें रखवारे। हनुमान जी कहां? जहां राम जी। और राम जी कहां? जहां, बोलो बोलो बोलो, हनुमान जी। इसको ऐसे समझो, सदा रहो रघुपति के दासा। सदा हनुमान जी आप राम जी के पास ही रहते हैं। इसीलिए मेरे पागलो, इन 3 दिन की कथा में एक बात तो हम दावे के साथ कह सकते, यदि तुम हनुमान जी के चरण पकड़ लोगे तो राम जी को बुलाने की आवश्यकता नहीं है, राम जी से मिलाने का काम हनुमान जी का हो जाएगा। इसीलिए गोस्वामी जी ने हमें लगता लिखा है क्या? हाँ तुम्हारे भजन राम जी को भावे। गाइए। तुम्हारे
अब ये दूसरी बात है, जन्म जन्म के दुख विस्रावे। विस्रावे के दो अर्थ हैं, एक होता विस्मरण होना, एक होता हरण होना। हरण होना मतलब हर लेना, विस्मरण होना मतलब दुख तो है पर याद नहीं। जैसे हम लोग दांत के दर्द की दवा लेने के लिए डॉक्टर के पास दांत उखड़वाने जाते तो डॉक्टर क्या करता, इंजेक्शन लगा देता, शून्यपन हो जाता तो दांत तो निकल जाता पर दर्द नहीं होता। क्यों? क्योंकि विस्मरण रहता। उसी प्रकार यदि हम लोग हनुमान जी की भक्ति करेंगे तो दुख तो रहेगा पर दुख तुम्हें परेशान नहीं करेगा। हाँ, जन्म जन्म के दुख विस्रावे, दुख रहेगा तो पर तुम्हें परेशान नहीं करेगा। जैसे कई बार हम लोग, जैसे ऐसे समझो, एक और उदाहरण है आंखों का। आंखों के ऊपर पलक है, कोई भी चीज बंद करनी है तो बटन दबाना पड़ता, सेंसर की तरफ हाथ हिलाना पड़ता, एआई का जमाना है, बोलना पड़ता, तब जाकर के दरवाजा बंद होता, बटन बंद होता, पंखा बंद होता या लाइट बंद। लेकिन आंखों की जो पलक है वो बिना बटन दबाए बंद होती। तुम ऐसी उंगली नजदीक ले जाओ, अपने आप बंद होगी, जरा करके देखो, होती कि नहीं होती? अंदर ना कर लेना कि आज ही कथा में अंधेरे बन जाओ कि कल ही तुम गाली बको के बाबा की भागवत का परिणाम है ये। कल डॉक्टर के पास जाओ, वो कहे क्या होगा? बोले राम कथा का प्रभाव पड़ा है, काने हो गए। हाँ, तो देखो बाकी बटन से बंद होती, पर आंखों की जो ये शटर है, ये पलक शटर, आंखों की जो ये शटर है, देखो तो क्या गजब की ब्रह्मा जी की कारीगरी है। बिना कोई बटन दबाए हवा तेज आ जाए, तिनका आ जाए, हाथ आ जाए, अपने आप बंद होकर के रक्षा करती हैं। मेरे पागलों, मेरे पागलों, जैसे आंखों की रक्षा ये पलक करती है बिना पता लगे, वैसी दुखों से रक्षा वीर बजरंग बली करते हैं। लेकिन कब? जब हनुमान जी के चरण शरण को पकड़ेंगे। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। तो गोस्वामी जी ने, तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा में लिखा, जन्म जन्म के दुख बिसरावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। हम लोगों का दुख कई जन्मों का है, कई जन्मों की इस जीवात्मा की यात्रा हो चुकी, कई जन्म ले चुके। भैया गोस्वामी जी ने भी लिखा, आदि जगत गुरु शंकराचार्य जी ने कहा, पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। पुनः जन्म लेंगे, पुनः मरेंगे, जब जन्म लेंगे तो मरेंगे। जन्म के बाद कुछ पक्का हो या ना हो, मरना पक्का है। लेकिन जो मरा है वो भी पक्का है, जन्म लेगा। अब ये जरूरी नहीं मनुष्य बने, जैसे कर्म करोगे वैसा जन्म पाओगे। पता लगे भैंसिया वाला कर्म किया तो अगला जन्म भैंसिया का मिलेगा, और कुत्ता वाला कर्म किया तो कुत्ते ही बनोगे, डीओजी डॉग कहलाओगे। पर मनुष्य वाला कर्म किया, बढ़िया मनुष्य बनोगे। जैसा कर्म करोगे वैसा जन्म पाओगे। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। लेकिन आजकल के लोगों के कर्म काले हैं भैया, आजकल के लोगों के कर्म तो काले हैं पर स्टेटस भगवान वाले हैं। आओ 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 आओ, इसलिए हमारी हाथ जोड़ के प्रार्थना है, ऐसी भक्ति किसी काम की जिनके कर्म काले हो, स्टेटस भगवान वाले हो। हाँ, कर्म है तुम्हारा काला तो क्या करेगी सुंदरकांड और क्या करेगी माला। आओ, पर चाहे तुम जितना बागेश्वर की अर्जी लगा लो, पर चाहे जितना तुम जो कर लो, चाहे जितनी पूजा पाठ कर दो, यदि कर्म है काला तो समझो बालाजी ने तुमको फिर मार डाला। आजकल के भक्त भी बड़े अजब गजब है, बड़े गजब है, कर्म काले स्टेटस भगवान वाले। इसलिए हमारी प्रार्थना है, पागलो तुम तन चमकाओ या ना चमकाओ,
चेहरा चमके या ना चमके, पर तुम्हारा चरित्र चमकना चाहिए। कई लोगों का चेहरा बहुत चमकता है, चित्र बहुत चमकता है, चरित्र नहीं चमकता है। और हनुमान जी चित्र से नहीं रीझते। आहा, हमारे हनुमान जी रीझते किससे हैं? चरित्र से। प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, राम लखन हमारे हनुमान जी चरित्र सुनने के रसिक हैं। और मेरे पागलो, हनुमान जी को चरित्र तो प्रिय है, पर कौन सा चरित्र? राम के जैसा चरित्र प्रिय है। मेरे प्रिय जनों, राम जी के जीवन के चरित्र को यदि देखा जाए तो तुम सोच करके अपने आप में मन में विचार करोगे कि हम और राम जी कितने अद्भुत हैं। इसलिए तो उनकी महिमा है। जब रामा युद्ध हो गया, रावण जिस दिन मर गया, और रावण को मारकर रात्रि काल में, जरा ध्यान देना राम जी का चरित्र कैसा है, ध्यान से सुनना। रात्रि काल में राम जी एक शिला के ऊपर बैठे। आज रावण मरा है, रात्रि का काल है, शिला के ऊपर राम जी बैठे। चांद की चांदनी चमक रही थी। उसी समय कोई स्त्री, नारी पीछे से आई, उसकी छाया आगे की तरफ पड़ी तो राम जी खड़े हो गए। स्त्री की छाया देखकर राम जी खड़े हुए और पूछा बिना मुड़े हुए, मां तुम कौन हो? तो वो स्त्री रोने लगी। राम जी ने कहा, मां क्यों रो रही हो? अपना परिचय बताओ। इस भयंकर लंका में जहां आज भयंकर युद्ध हुआ, आतताई दशाग्रीव दशानन रावण मारा गया, धरती पर गिर गया, और तुम आज इतनी भयंकर रात्रि में, इस समर के युद्ध के माहौल में तुम यहां क्या कर रही हो? रो क्यों रही हो? वो स्त्री रोती हुई राम जी के सामने आई। मां अपना परिचय दो। उस स्त्री ने रोते हुए परिचय दिया, राम, हे रघुनंदन, हे रघुनायक, हे कौशल्यानंदन, मैं बड़ी अभाग्नी स्त्री हूं। राम जी ने कहा, आप अभाग्नी? आपका परिचय क्या है? उस स्त्री ने कहा, राम, मैं बहुत अभाग्नी हूं। दरअसल मैं जिसकी पत्नी हूं वो आज वीर गति को प्राप्त हुआ। मैं दशानन रावण की पत्नी मंदोदरी हूं। तो राम जी ने पूछा कि मां, इतनी रात को आप क्या कर रही हो? वो तो दिन में धराशायी हो गए, वीर गति को प्राप्त हुए, शोक मनाने की बजाय तुम हमारे पास क्यों आई? तो मंदोदरी की जो बात है वो सुनने योग्य है। डबरा के पागलो, मंदोदरी कहती, राम, मैं देखने आई हूं कि वो वीर कौन है जिसने मेरे परम बलशाली पति को पृथ्वी पर गिरा दिया, जो अजेय थे, जिनको कोई जीत नहीं सकता था, उसको मार डाला। मैं देखने आई हूं कि वो राम कौन है, और उसके अंदर ऐसा क्या है कि मेरा पति हार गया और वो जीत गया। राम जी ने हाथ जोड़कर कहा, मां, तो बताओ, तुम्हारे पति में ऐसा क्या नहीं था, मुझ में ऐसा क्या है कि मैं जीत गया, तुम्हारा पति हार गया? मंदोदरी रोती हुई बोली, राम, एक मेरा पति था जो दूसरों की स्त्री को अपनी पत्नी बनाना चाहता था। राम, एक तुम हो, स्त्री की छाया देखकर मां से संबोधित करते। मां